जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत मास की नवरात्रि के विषय में। चैत मास की नवरात्रि बहुत विशेष होती है क्योंकि हिंदू नव वर्ष की पहली नवरात्रि होती है और हम माँ दुर्गा की आराधना से ही अपने नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं। चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है। पहले दिन कलश की स्थापना करते हैं और उसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, व्रत धारण करते हैं और प्रतिदिन माँ का भोग स्वरूप अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग वस्तुओं से माँ की आराधना करते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। साथ ही मंत्रों का जप भी करते हैं। दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, नवार मंत्र का जाप करते हैं। अपनी अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जप करके माँ से मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। तो यह दिन बहुत विशेष होते हैं और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है, चैत नवरात्रि प्रारंभ कब से होगी, समाप्त कब हो रही है, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हम प्रतिदिन करते हैं तो किस तिथि पर माँ के कौन से स्वरूपों की आराधना होगी। चैत मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है, तो यह सारी बातें जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। देखिए, चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च को सुबह 4:52 पर। तो ऐसे में चैत मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च से 2026 गुरुवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन है। कलश की स्थापना करेंगे और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। चैत नवरात्रि का दूसरा दिन 20 मार्च को है, शुक्रवार के दिन। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारी की रूप पूजा करेंगे और 21 मार्च को 2026 शनिवार को चैत नवरात्रि की तृतीया तिथि है, तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 22 मार्च 2026 रविवार को चैत नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। 23 मार्च को सोमवार के दिन स्कंद माता की पूजा करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है और पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम और योग संतान की प्राप्ति होती है। चैत नवरात्रि का छठा दिन है 24 मार्च मंगलवार के दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। चैत नवरात्रि का 7वां दिन है 25 मार्च 2026 को, यानी कि बुधवार के दिन और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा हम करते हैं। इनकी पूजा से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। महाकालरात्रि तो नवरात्रि की 7वीं तिथि पर महाकालरात्रि की पूजा 25 मार्च को बुधवार के दिन करेंगे और चैत नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात 26 मार्च
2026 गुरुवार। इस दिन है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, जिसे नवरात्रि की महाअष्टमी कहा जाता है। और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कन्या पूजन, हवन इत्यादि इस दिन किया जाता है। मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजा की जाती है वह 2026 को गुरुवार के दिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि महानवमी 27 मार्च 2026 को शुक्रवार के दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। नवमी पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण हमें करना है 28 मार्च को शनिवार के दिन। तो इस बार जो चैत्र नवरात्रि है 19 मार्च से प्रारंभ होगी और 27 मार्च को नवरात्रि का समापन है, नवमी तिथि है। और 28 मार्च को 9 दिन के नवरात्रि के व्रत का पारण है। अब बात करें कलश की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन हम करेंगे 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक यह शुभ मुहूर्त है कलश की स्थापना का। अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:05 से दोपहर 12:53 तक। तो कलश की स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना आप कर लीजिए और उसके बाद पूरे 9 दिन तक माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। और माँ दुर्गा की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन आपको कम से कम एक माला अर्थात 108 बार नवार मंत्र का जप करना है। और नवार मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। आप मानसिक रूप से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि, मंत्र और दुर्गा सप्तशती के पाठ इत्यादि यह सभी चीज़ें आपको प्रतिदिन मिला करेंगी। तो आप लोग ज़रूर सुना कीजिएगा। इसके अलावा नवरात्रि से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्न पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।